समर्स में मेकअप को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और बेस तो बिल्कुल ही मुश्किल लगती है। बार बार पसीना आने की वजह से आपकी बेस फट जाती है, आपकी बेस बिल्कुल ख़राब हो जाती है, पैच पड़ जाते हैं उसमें और लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल नहीं रहती। तो आज इस वीडियो में आपके सारे जो हैं मसाइल्स का हल इसी वीडियो में है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेस आपको बनाना सिखाऊंगी। आप इसको साबुन से भी धोएंगे ना तो ये जल्दी नहीं उतरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी ब्यूटी सीक्रेट्स। आपके साथ इजी ब्यूटी सीक्रेट शेयर करती हूँ, अपने पार्लर के सीक्रेट शेयर करती हूँ। तो जनाब, आज का सीक्रेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपने इसको मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। समर्स में आप बेस किस तरह बना सकते हैं, जितनी मर्जी आपकी स्वेटिंग हो, जितना मर्जी आप उसको पानी से भी धोएं, साबुन से भी धोएं, तो वो जल्दी नहीं उतरेगी। ये सीक्रेट मैं आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखें, मैंने लिया है F1 क्रेलॉन का लिया है। और आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो नंबर है ना, आपने स्टिक का लेना है। तो मैंने अपनी स्किन के हिसाब से ये वाला नंबर लिया है। अब जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मैंने एमिली का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं हाइलाइटर्स आप लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, एक कटोरी लेनी है और उसमें आपने ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी इक्वल लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है मिस रोज़ का कंसीलर। तो इस कंसीलर के हमने 3 ब्रश के करीब हमने लेने हैं, मतलब आप 2 ड्रॉप्स के करीब आप इसकी क्वांटिटी को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको किनारे पर ही उतार लूँगी, तो बाद में हम ब्रश की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, तो इस कस्टमाइज़ बेस का आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आप ये वाली कस्टमाइज़ बेस एक ही बार बनाकर रखें। और अगर आपको पता है कि आपके आज क्लाइंट्स ज़्यादा आने हैं, क्योंकि सैटरडे संडे को ज़्यादा होते हैं, तो आप ये वाली कस्टमाइज़ बेस बनाकर रख लें और जल्दी से अप्लाई करती जाएं। तो वो वाला झंझट ख़त्म हो जाता है कि एक चीज़ अप्लाई करें, दूसरी करें और तीसरी करें। तो अब यहाँ पर मैंने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है मिस रोज़ का जो है फाउंडेशन। तो फेयर कलर में मैंने लिया है, आप अपनी स्किन के हिसाब से लीजिएगा। तो 3 पंप आपने ले लेने हैं इसके। ठीक है, तो कंसीलर भी आप मिस रोज़ का इस्तेमाल करें या हुदा ब्यूटी का करें, या आपके पास और कोई पड़ा हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। बस आपने इन चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो इक्वल लेनी है। अब यहाँ पर लिए है मैंने क्रेलॉन की फाउंडेशन स्टिक। तो यहाँ पर देखें, इसकी भी मैंने उतनी ही क्वांटिटी इस तरह से स्क्रैच कर लेनी है। ये देखें, तो बस इसी तरीके से आप इसको भी उतना ही रखेंगे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं बहुत थोड़ी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको हाथ पर अप्लाई करके दिखानी है। अगर आपने फेस के लिए बनाना है ना, तो आपने ये सभी चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, मतलब इसको डबल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया है हाइलाइटर्स। तो हाइलाइटर्स जो है ब्राइडल्स के लिए आपने इस तरीके से लाइट पिंकिश और गोल्डन जो है, इनको हल्का हल्का सा स्क्रैच करके ना आपने इनका इस्तेमाल करना है। और अगर आपको मैट फॉर्म में या पार्टी मेकअप में चाहिए तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप इनको स्किप कर दें। ठीक है, अब इसकी भी क्वांटिटी मैंने उतनी ही ली है। तो ग्लोइंग जो बेस है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ब्राइडल को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्लॉलेस करने के लिए बेस को आपने हाइलाइटर्स जो है ना, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब यहाँ पर एमिली का मैं कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो आप कोई भी आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भी आप कलर देखें, मैं उसी कलर के हिसाब से इसका भी यूज़ करूँगी और उतना ही स्क्रैच मैंने इसको कर लिया है। तो देखें, ये पांचों चीज़ें मैंने एक ही जो है क्वांटिटी में ली हैं। तो बस अब इस बेस को हमने मिक्स करना है। तो मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पर मैंने छोटा ब्रश लिया है। तो यहाँ पर ये जो हमने कंसीलर लगाया था, पहले हमने ब्रश से इस कंसीलर को उतार लेना है और फिर हमने उसी ब्रश से अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो बस ये वाली जो बेस है ना, आपने एक बार इसको अप्लाई करके देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, कितनी ये शाइनी है और कितनी ज़बरदस्त है। और इस बेस से ये देखें, ब्रश की मदद से मैंने इस कंसीलर को इसी तरीके से उठा लिया है। तो अच्छी खासी इसकी ये देखें अमाउंट है। तो अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब फेस के लिए आपने बनाना है, ये सारी चीज़ों को आपने डबल कर लेना है। तो बस इस तरीके से मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जितनी मिक्सिंग अच्छी होगी ना आपने इस बेस को, तो बेस इतनी ही फ्लॉलेस बनेगी। तो इसको फाइन तरीके से आपने इस तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखें,
अच्छा जी, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो कहती हैं हमारे पास 45 है, जो कुछ कहती हैं हमारे पास F1 है, मतलब एक होता है शेड और एक नहीं होता। और यहाँ पर इस शेडिंग को चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूँ, जो कॉम्पैक्ट पाउडर आपने इसमें ऐड करना है ना, उसका अगर आपने थोड़ी सी डार्क टोन में लेके आना है तो आपने उसका कलर डार्क ले लेना है, और अगर आपने इसको लाइट में लेके आना है तो आपने इसका कलर लाइट ले लेना है। तो अब यहाँ पर देखें, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, आपने इसी तरीके से अप्लाई कर लेना है। बस आपने फेस को फ्रेश करना है, हल्का सा उसको एलोवेरा जेल से कर लें, तो उसके बाद आपने इस तरीके से इसको अप्लाई कर देना है। क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसी बेस के अंदर ऐड की हैं। तो देखें, इसका कलर आप देखें, मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से ये वाला कलर बनाया है। तो अगर आपने थोड़ा सा इसमें डल बनाना है तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने वैसा ही करना है। आपने कॉम्पैक्ट पाउडर का जो शेड है वो आपने डार्क में लेना है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त बेस बनी है, कितनी फ्लॉलेस लग रही है। अब यहाँ इस बेस को हमने अच्छे से फिक्स करना है। तो अच्छे से फिक्स करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो ब्लेंडिंग है, आपका जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। और यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको रखा हुआ था पानी में वेट करके, उसके बाद आपने इसको इस तरह से टैप टैप करके इसको फिक्स करना है। तो जितनी आप इसकी अच्छे से ये देखें इसको टैपिंग करेंगे, उतनी ही अच्छी ये फिक्स होगी बेस। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, उसको ऐसे ही उसके साथ शुरू हो जाते हैं इसकी टैपिंग करने। तो आपने इसको वेट ज़रूर करना है, उसके बाद अच्छे से स्क्वीज़ करना है। तो चंद मिनटों के लिए आप जो है ना, आपका ब्यूटी ब्लेंडर आप उसको पानी में डिप करके रख दें। उसके बाद आपने अच्छे से इसकी इस तरह से टैप टैप करके इसकी ब्लेंडिंग करनी है। तो आप ये देखें, दोनों हाथों की स्किन देखें और कितनी फ्लॉलेस लग रही है ये बेस, कितनी ज़बरदस्त बनी है। इस बेस को आप पानी से धोएं, इस बेस को आप साबुन से भी धोएंगे ना, तो जितनी देर आप अच्छे से रगड़ेंगे नहीं, उतनी देर ये बेस आपकी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आपने इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगर एसी रूम है या विंटर सीज़न है तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। और अगर समर्स में आप इसके ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर जो है इसको फ्रेश करने के लिए इसके ऊपर लगा दें। तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपने टैपिंग स्टेप्स में ही लगाना है, रगड़ना इसको बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से ये अच्छे से सेट होगा, इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो बस बेस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने हल्का सा इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे कर देनी है। तो ये आपकी बेस कहीं नहीं जाएगी, ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। आप इसको जैसे मर्जी धोएं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो अभी मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाती हूँ। अभी मैं आपको पानी से धोकर भी दिखाती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसके ऊपर शावर लगाऊंगी, तो उसके बाद मैं आपको उसको साफ़ करके भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी आपकी बेस ख़राब नहीं होगी। तो जाहिर है इससे ज़्यादा पसीना तो नहीं आ सकता फेस के ऊपर, तो इतना भी आए तो आप इसके ऊपर सिर्फ आपने टिश्यू को टच करना है और कुछ भी नहीं करना। आपकी बेस को ना तो पैच पड़ेंगे और ना ही ये ख़राब होगी। तो ये देखें, आपके सामने है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखें, मैं आपको रगड़ के दिखाती हूँ और उसके बाद ये देखें टिश्यू से मैं आपको इसको साफ़ करके दिखाती हूँ। तो वेट मैंने और कर दिया है और शावर इसके ऊपर लगा दिया है और ये रखा इसके ऊपर टिश्यू, और ये देखें बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं उतरा। ये देखें टिश्यू बिल्कुल साफ़ है। और अभी मैं यही वाला टिश्यू अच्छे से रगड़ के दिखाती हूँ। ये ले, ये ले, यू कैन सी कि टिश्यू बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल भी ये बेस ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल ज़बरदस्त रही है ये वाली बेस। और इस बेस को आप बहुत अच्छे इस बेस के रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।